My dear student, today I am going to teach you an important question that is related to boat and stream. Okay, so look at the whiteboard. Student, a sailor rows the boat 24 kilometers downstream in 4 hours and return in 6 hours. Find the speed of boat in stream in kilometer per hour. Student, first of all you must know कि अगर आप किसी करंट के डायरेक्शन में जाते हो, जो करंट यानी जो नदी बह रही है उसके डायरेक्शन में जाते हो, अगर तुम नाव हो और मैं एक करंट हूं और उस डायरेक्शन में अगर जाते हो तो मैं तुम्हारा फेवर करूंगा, मैं तुम में ऐड हो जाऊंगा। यानी तुम्हारा जो एक्चुअल स्पीड होगा, यानी स्टिल वाटर यानी शांत जल में जो तुम्हारा एक्चुअल स्पीड होगा उसमें मैं तुम्हारा कोऑपरेट करूंगा। तो इस सिचुएशन में उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, यानी धारा के दिशा में, धारा के यानी करंट के डायरेक्शन में जब तुम चलते हो, तुम्हारा नाव चलता है, तो उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। और डाउन स्ट्रीम में किसी भी बोट का स्पीड बढ़ जाता है उसके एक्चुअल स्पीड से। लेकिन जब तुम अप स्ट्रीम में, अब 24 किलोमीटर यहां कह रहा है कि 24 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां से गया 24 किलोमीटर और फिर तुम वहां से आओगे भी 24 किलोमीटर। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो अब आने में क्या होगा, आने में मैं तो वहां करंट रहूंगा ही, तो मैं अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करूंगा, मेरा डायरेक्शन वही रहेगा, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा। यानी अप स्ट्रीम यानी वहां से लौटने में तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इस सिचुएशन में मैं तुम्हारा फेवर नहीं करूंगा, यानी तुम्हारा जो स्पीड होगा एक्चुअल स्पीड उसमें मैं बाधा पहुंचाऊंगा, मेरा जो स्पीड है उतना मैं रोकूंगा। ईच एंड एवरी आवर में मैं उतना स्पीड तुम्हारा रोक दूंगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? चलते हैं, पहले हम यहां लिखते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में हम लिख देते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर लिखने का मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्योंकि यहां पर कोई चर्चा स्टिल वाटर का नहीं है, इसलिए मैं यह बात बोल दे रहा हूं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ही इसको मानो x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स यहां करंट बिलोंग्स टू वाटर, करंट बिलोंग टू वाटर। स्पीड ऑफ करंट is equal to y kilometer per hour. Now look here. Now a speed of boat in upstream, a speed of boat in upstream. Student, upstream, upstream में मैं तुम्हें बता दूं स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यहां मैं लिख रहा हूं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आप जा रहे हो तो मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, तुम्हारा एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मेरा एक्चुअल स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा। हम यहां से 24 किलोमीटर गए यानी तुम गया, मैंने तुम्हें कोऑपरेट किया, तो उस स्थिति में तुम्हारा डाउन स्ट्रीम में स्पीड हुआ x प्लस वाई, या किसके इक्वल होगा 24, यानी ये तो स्पीड है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
distance means 24 kilometer. Distance means 24 kilometer and time means here time means 4 hours. टाइम 4 घंटा ही लगा, टाइम 4 घंटा ही लगा, 4 ओके। और यहां भी स्टूडेंट ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर है और यहां भी किलोमीटर है पर आवर। यह क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। इट मींस अगर दोनों स्पीड को हम ऐड कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में 6 आ रहा है। किलोमीटर से किलोमीटर अगर हटा दो तो दोनों स्पीड को जो ऐड मैं कर रहा हूं उस सिचुएशन में न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 6 आ रहा है। अब हम अप स्ट्रीम में जाएंगे। अप स्ट्रीम में आने में तो समय ज्यादा लगेगा ना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आने में समय इसलिए ज्यादा लगेगा कि आने में तुमको ऑब्स्टेकल होगा, यानी बाधा पहुंचाएगा। कौन? करंट बाधा पहुंचाएगा। इसके कारण सेम डिस्टेंस को कवर करने में तुमको टाइम अधिक लगेगा। ओके, तो x प्लस वाई 6 हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू सेम डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, 24 ही रहेगा और बाई इसमें टाइम आएगा 6। और यहां भी यूनिट में किलोमीटर पर आवर ही लिखना और यहां भी यूनिट में किलोमीटर पर आवर ही लिखना। मैंने कितनी बार तुम लोगों को बताया है कि अगर स्टेप 5 में मैंने यह क्वेश्चन बताया था कि अगर किसी दो नंबर का ऐड दिया हुआ है, किसी दो नंबर का ऐड दिया हुआ है और दो नंबर का सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो उस नंबर को निकाला जा सकता है। यानी सम ऑफ द टू नंबर 6 एंड डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स 4 देन व्हाट आर द नंबर्स। यानी इसको अरिथमेटिक में भी पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो संख्याओं का सम 6 है और दोनों का डिफरेंस 4 है तो वह नंबर क्या है। जब हायर सेक्शन में मैं बच्चों को बताता हूं तो कहता हूं कि इस स्थिति में जो दो इक्वेशन होगा दोनों को लिखो और ऐड कर दो। ऐड करने पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू क्या होगा 10 और x इक्वल टू 10/2 यानी 2 5 जा 10 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। यानी x का वैल्यू मींस स्टूडेंट स्पीड ऑफ बोट, x किलोमीटर, बोट का स्पीड निकल गया 5 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसी तरह से तुम डाउन स्ट्रीम में और ये करंट का भी स्पीड निकाल सकते हो। करंट का स्पीड क्या होगा स्टूडेंट, बोलो? करंट का स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, मैंने बताया x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 में x का वैल्यू क्या डालोगे, x का वैल्यू 5 डालोगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू 1 here 1 belong to 1 kilometer per hour. Okay, thank you very much.